आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत का ये आदि पर्व है। आदि पर्व का अध्याय 33 है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब धृतराष्ट्र बोले, हे कर्ण, तुम परम बुद्धिमान, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा सूत कुल को आनंदित करने वाले हो। ऐसा पराक्रम युक्त वचन तुम्हारे ही योग्य है। परंतु मेरा विचार है कि भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम दोनों एक साथ बैठकर पुनः विचार कर लो तथा कोई ऐसी बात सोच निकालो जो भविष्य में भी सुख देने वाली हो। हे महाराज, तत्पश्चात महायशस्वी राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण आदि एवं संपूर्ण मंत्रियों को बुलवाकर उनके साथ विचार विमर्श आरंभ किया। भीष्म जी बोले, मुझे पांडवों के साथ विरोध या युद्ध किसी प्रकार भी पसंद नहीं है। मेरे लिए जैसे धृतराष्ट्र है वैसे ही पांडु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे धृतराष्ट्र, जैसे गांधारी के पुत्र मेरे अपने हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र भी अपने ही हैं। अतः जैसे मुझे पांडवों की रक्षा करनी चाहिए वैसे तुम्हें भी। हे तात दुर्योधन, जैसे तुम इस राज्य को अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में देखते हो उसी प्रकार पांडव भी देखते हैं। हे भरतश्रेष्ठ, तुमने अधर्म पूर्वक इस राज्य को हथिया लिया है, परंतु मेरा विचार ये है कि तुमसे पूर्व ही वह भी इस राज्य को पा चुके थे। हे पुरुष सिंह, तुम प्रेम पूर्वक ही उन्हें आधा राज्य दे दो, इसी में सब लोगों का हित है। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो हमारी भलाई नहीं हो सकती। तुम्हें भी पूरा पूरा अपयश मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। अपनी कीर्ति की रक्षा करो, कीर्ति ही श्रेष्ठ बल है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है उस मनुष्य का जीवन निष्फल हो माना गया है। हे गांधारी नंदन, हे कुरु श्रेष्ठ, जब तक मनुष्य की कीर्ति नष्ट नहीं होती तभी तक वो जीवित है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई उसका तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। हे महाबाहो, कुरुकुल के लिए उचित इस उत्तम धर्म का पालन करो और अपने पूर्वजों के अनुरूप कार्य करते रहो। सौभाग्य की बात है कि कुंती के पुत्र जीवित हैं और ये भी सौभाग्य की बात है कि कुंती भी जीवित हैं। तथा सबसे बड़े सौभाग्य का विषय ये है कि पापी पुरोचन अपने दूषित मनोरथ में सफल न होकर स्वयं नष्ट हो गया। हे महाराज, पांडवों का ये जीवित रहना और उनका दर्शन होना वास्तव में तुम पर लगे हुए कलंक का नाश करने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। हे कुरुनंदन, पांडव वीरों के जीते जी उनका पैतृक अंश साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं ले सकते। वह सब धर्म में स्थित हैं, उन सब का चित्त विचार एक है। इस राज्य पर तुम्हारा और उनका समान अधिकार है, तो भी उनके साथ विशेष अधर्मपूर्ण व्यवहार करके उन्हें यहाँ से हटाया गया है। यदि तुम धर्मानुसार चलना चाहते हो, यदि मेरा प्रिय करना है और यदि संसार में भलाई करनी है तो उन्हें आधा राज्य प्रदान कर दो। द्रोणाचार्य जी बोले, हे तात, मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म जी की है। कुंती के पुत्रों को आधा राज बांट देना चाहिए, यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है। हे महाराज, द्रुपद जी के पास शीघ्र ही कोई प्रिय वचन बोलने वाला मनुष्य भेजा जाए और वो पांडवों के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर जाए। इस प्रकार उपहार देने के पश्चात पांडवों सहित राजा द्रुपद से सांत्वनापूर्ण वचन कहकर
अंत में वो पांडवों के हस्तिनापुर में आने के विषय में प्रस्ताव रखे। हे भरतवंशी महाराज जी, आपको अपने पुत्रों और पांडवों के प्रति उपयुक्त व्यवहार ही करना चाहिए। भीष्म जी के साथ मैं भी यही उचित समझता हूँ। मैं ये अत्यंत हित की बात कह रहा हूँ। यदि इसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है। विदुर जी ने कहा, हे राजेंद्र, अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान सभी बातों में ये भीष्म और द्रोण दोनों बड़े चढ़े हैं और आप में तथा पांडवों में समान स्नेह भाव रखते हैं। इन पुरुष शिरोमणियों ने जो पांडवों के अजय होने की बात बताई है वो वस्तुतः सत्य है। पुरुष सिंह, आपका कल्याण हो। हे राजन, दाहिने और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने वाले श्रीमान पांडु कुमार धनंजय को साक्षात देवराज इंद्र भी संग्राम में कैसे जीत सकते हैं? 10 सहस्त्र हाथियों के समान महान बलवान महाबाहु भीमसेन को युद्ध में देवता भी कैसे जीत सकते हैं? जिन ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर में धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम आदि गुण सदा निवास करते हैं, उन्हें युद्ध भूमि में कैसे परास्त किया जा सकता है? बलराम जी जिनके पक्ष में हैं, देवकी नंदन श्री कृष्ण जिनके परामर्शदाता हैं तथा जिनके पक्ष में सात्यकी जैसा महावीर है, वह पांडव युद्ध में किसे परास्त नहीं कर देंगे। हे राजन, प्रोचन के हाथों से जो कुछ कराया गया उससे आपका महान यशस्वी सब ओर फैल गया है। अपने उस कलंक को आज आप पांडवों पर अनुग्रह करके धो डालिए। पांडवों पर किया हुआ ये अनुग्रह हमारे कुल के सभी लोगों के जीवन का रक्षक, परम हितकारक और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अभ्युदय करने वाला होगा। हे राजन, राजा द्रुपद भी बहुत बड़े राजा हैं और पहले हमारे साथ उनका बैर भी हो चुका है, अतः मित्र के रूप में उनका संग्रह हमारे अपने पक्ष की वृद्धि का कारण होगा। हे प्रजेश्वर, जदवंशियों की संख्या बहुत है और वह बलवान भी है। जिधर जोगीराज श्री कृष्ण जी रहेंगे उधर ही वह सब भी रहेंगे, अतः जिस पक्ष में श्री कृष्ण होंगे उस पक्ष की विजय निश्चित है। हे महाराज, जिस कार्य को शांति पूर्वक समझाने बुझाने से ही सिद्ध किया जा सकता है उसी को कौन देव भाग्य का मारा हुआ मनुष्य युद्ध के द्वारा सिद्ध करेगा। कुंती के पुत्रों को जीवित सुनकर नगर और जनपद के सभी लोग उन्हें देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं। हे राजन, आप उन सबका प्रिय कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और सुबल पुत्र शकुनी ये अधर्म परायण, खोटी बुद्धि वाले और महामूर्ख हैं, अतः इनका कहना मत मानिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।